आज के वर्तमान समय में हिंदू सभा आयोजन की क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई है, जबकि ये हिंदू बहुल देश होने के बावजूद भी? हिंदू बाहुल्य देश है, लेकिन हमारे में संगठन है या नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है जी। ऐसा भी होता है कि लोग संख्या में बहुत होते हैं, लेकिन आपस में मतभेद होता है, मनभेद होता है, बिखरे बिखरे से रहते हैं। तो सिर्फ संख्या गिनना जरूरी नहीं होता है, आपस में संगठित होना, मत सबके मिलें, विचार मिलें, उसके लिए ही महासम्मेलन किया जा रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है कि हमारे जो भी सनातनी हिंदू हैं, अब यहाँ पे सनातनी का मतलब सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, हिंदू भी हैं, सबको जो हमारे ही परिवार के हैं, सबको एक साथ संगठित होने के लिए हम लोग ये सम्मेलन करा रहे हैं। सर, आप पूरे देश भ्रमण करते हैं हिंदुओं के महासभाओं में, चाहे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए आप कई संगठनों के संपर्क में रहते हैं और अपने वक्तव्यों से लोगों को एकजुट करने के लिए प्रयास करते हैं। सर, आज के वर्तमान समय में, आधुनिक युग में जो युवा है धर्म संस्कृति से भटक रहे हैं, इसके लिए क्या आप उनको कहेंगे? देखिए, युवा भटक नहीं रहे, युवाओं को भटकाया जा रहा है। धर्म संस्कृति से जोड़ने के लिए हम क्या दे रहे हैं? विद्यालयों में मोरल एजुकेशन हटाया जा चुका है हमारे सिलेबस से। तो बच्चों को जब हम अच्छी चीजें नहीं सिखाएंगे, संस्कार से नहीं, संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, तो वो असंस्कृत हो जाएंगे, वो व्यवहार कुशल नहीं होंगे, वो समाज, देश और राष्ट्र के, परिवार के लिए और अपनी आत्मिक उत्थान के लिए कुछ भी नहीं सोचेंगे। अगर आप अच्छाइयाँ नहीं बढ़ा रहे हैं तो बुराइयाँ स्वतः बढ़ जाएंगी। तो युवा भटक रहे हैं, इसके पीछे युवा जिम्मेदार नहीं है। वो बड़े लोग जो हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने वो कोर्सेज डिसाइड किए हैं, सिलेबस डिसाइड किए हैं, जो संस्कार वो दे रहे हैं, जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, जो बातें प्रचार कर रहे हैं, जो मिलेगा वही तो युवा स्वीकार करेंगे ना। तो बुराइयां मिल रही तो बुराइयां हो रही हैं और उनके व्यवहार में वो बुराइयां दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब हम शिकायत करें कि तुम बुरे हो, इससे अच्छा है कि उसे अच्छे बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो हिंदू सम्मेलन बच्चों को, नौजवानों को, बालक बालिकाओं को एक संगठित करके हमारे भारतीय संस्कृति के विचारों को उनके हृदय पटल पर स्थापित करने के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है, ताकि अच्छाइयाँ बढ़ा सकें। उनके सामने हम एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें कि भाई देखो, आपके पास भी अच्छा करके भी ये विकल्प है कि जीवन में आप हर क्षेत्र में उन्नति कर सकते हो। इसलिए ऐसे आयोजन जरूरी है। तो मैं यहाँ पे युवाओं को दोषी नहीं मानता, अभिभावकों को दोषी मानता हूँ, उन लोगों को दोषी मानता हूँ जिन्होंने हमारे युवाओं को अच्छे खुराक, मानसिक खुराक नहीं दिए। सर, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बड़े मंचों का आयोजन तो किया जा रहा है, लेकिन हमारे सनातन में ही ऐसे कई विभेद हैं, हमारा सनातन परिवार कई जातियों में बटा हुआ है, वर्गों में बटा हुआ है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सनातन जातियों में बटा है तो उसी को तो जोड़ने के लिए ना, कि भाई आज आप अगर आज की सभा को आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ यही बात हो रही है कि भाई जाति छोड़ो, धर्म को मजबूत बनाओ। लेकिन हम कैसे छोड़ेंगे? मैं अगर आपके प्रति मन में भेदभाव रखूंगा तो आपके हृदय में मेरे लिए प्रेम तो नहीं जगेगा ना। यानी कि मेरे अंदर के भी अलगाव को, बिखराव को मिटाना पड़ेगा। मैं जब तक अपने अंदर प्रेम नहीं जगाऊंगा तब तक आपसे उम्मीद नहीं कर सकता हूं प्रेम का। तो सबसे पहली चीज है कि अगर मेरे अंदर कोई बुराई है तो मैं उसकी सार्वजनिक रूप से चर्चा करूंगा कि मुझसे ये गलती हो रही है। सभा में सबको बुलाने का अर्थ यही होता है कि सब लोग आएंगे और हर विषय पे चर्चा होगी, तो वहाँ अनेक विद्वान हैं, अनेक वक्ता हैं, वो सभी अपने अपने विचार और मत रखेंगे। और जो स्टेज पे नहीं बोल रहे हैं वो भी तो कार्यक्रम के बाद तो आके अपने विचार रख सकते हैं ना। तो ये सम्मेलन तो सबको मिलाने का सम्मेलन है। सम्मेलन का अर्थ ही होता है समान रूप से जहाँ सबके हृदय मन मिल जाए, उसी को सम्मेलन कहते हैं। जी सर, एक अंतिम सवाल आपसे, आज के समय में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है? हिंदुओं की सबसे बड़ी चुनौती है हम हिंदू हैं क्या, या हम बटे हुए हैं। तो चुनौती है कि अगर जैसे ही आप हिंदू सनातनी हो जाएंगे तो सनातन तो वो है जो सिर्फ इंसान से नहीं, पूरी प्रकृति से प्रेम करता है। हम पहाड़ों की भी पूजा करते हैं, हम नदियों की भी पूजा करते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम पशु पक्षियों की भी पूजा करते हैं, हम
मरे हुए पूर्वजों की भी पूजा करते हैं, आने वाले भविष्य की भी पूजा हम करते हैं। तो हम तो वो हैं जो पूर्णता के साथ हम सबको स्वीकार करते हैं। जब इतना बड़ा हृदय विशाल हमारा हो जाएगा, जिस हृदय में पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए भी स्थान है, तो क्या हमारे भाइयों के लिए स्थान नहीं होगा? तो हमारे हृदय को विस्तार देना है, विशालता देनी है, तो निश्चित तौर से सब लोग हमारे होंगे। आपका बच्चा है, बुराई कर रहा है, गलती कर रहा है, तो आप दंडित करोगे, लेकिन उसको दिल से तो बाहर नहीं निकालते ना। दंड भी देते हो, उसको अच्छी पाठ भी पढ़ाते हो, लेकिन बावजूद उसके आप उसको अपना ही मानते हो। बुराइयों के बाद जो कहते हैं ना, कहावत है, घी का लड्डू टेढ़ो भला जी। तो लड्डू है ना, वो टेढ़ा ही सही, लेकिन वो लड्डू है। इसलिए हम हिंदू सब एक ही हैं। जी, और लास्ट सर एक बार ये चूंकि बुद्ध की धरती है, तो पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं, और एक संदेश दे दीजिए हमारे कुशीनगर जनपद वासियों के लिए और सेवरी नगर वासियों के लिए अपने मुखार विचार बिंदु से। मैं यही कहूँगा, अगर आप सब बुद्ध को मानते हैं और बुद्ध की धरती है, तो बुद्ध वो हैं जब उन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार प्रचार शुरू किया, तो उस समय उनके पास आम जनता भी आई, उनके पास वेश्याएं भी आई, चोर उचक्के भी आए, उंगली माल जैसे डाकू भी आए, और सम्राट भी आए बड़े बड़े। तो बुद्ध का हृदय इतना विशाल था कि सबको खुले दिल से स्वीकार किया। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि तुम नहीं आओ। बुद्ध ने कहा तुम अच्छे हो बुरे हो इससे कोई मतलब नहीं, तुम इंसान हो तो मैं तुम्हें, तुम्हारे अंदर इंसानियत जगा दूंगा, मानवता जगा दूंगा, बुद्धत्व जगा दूंगा। तुम बस इंसान हो, इतना ही काफी है मेरे लिए। अच्छे बुरे से मतलब नहीं है, बुराई है, मैल है, मैं साफ कर दूंगा, मेरा काम सफाई करना। एक जो संत होता है वो क्या है, वो सफाई कर्मचारी होता है समाज का, वो सफाई ही करता है ना, मन की सफाई करता है। तो बुद्ध ने भी मन की सफाई की, इसलिए बुद्ध को सबने पवित्रता से स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया। एक छोटी सी घटना मैं आपको बता दूं। कहते हैं कि ये जो कुशीनगर क्षेत्र है ना, कुशीनगर में जब शरीर छोड़ा था भगवान बुद्ध ने, तो उस समय अंत्येष्टि उनकी यहीं हुई थी, और उनकी जो अस्थियां थी, उन अस्थियों को कुछ राजा वगैरह, एक राजा थे जो वैशाली से आए थे, बिहार से, उनको अस्थियां लेके जाना था। तो अस्थियां कुशीनगर से निकली और अपने रथ पे वो लेकर चल पड़े वैशाली की तरफ। अब वैशाली से दूरी आप देखिए कुशीनगर की कितनी है, कोई अगर चलेगा तो हफ्ते भर में, पैदल भी जाएगा तो पहुंच जाएगा, हफ्ते 10 दिन में पहुंच जाएगा। उन अस्थियों को 200 किलोमीटर जा सकता है ना, एक हफ्ते में कोई इंसान पैदल रथ पे लेके जा रहे थे। उस राजा को बुद्ध की अस्थि लेकर वैशाली तक पहुंचने में 6 महीने लगे थे। क्यों? लोग इतने प्रेम करते थे बुद्ध से कि जहां जाते थे वहीं पे वो गाड़ी रुक जाती थी, और लोग उनकी पूजा करते थे, एक एक दिन, 2-2 दिन जाने ही नहीं देते थे। सोचिए कितना प्रेम था। तो जब बुद्ध की अस्थियों से इतना प्रेम, तो बुद्ध रहे होंगे तो कितना प्रेम हो। वही प्रेम जगाना है हमारे अंदर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे परम श्रद्धेय दिव्य सागर महाराज जी को। इनको हम लोग हमेशा टीवी में देखा करते हैं, इनकी बातों को सुना करते हैं। स्वामी जी जो भी बोलते हैं, हम श्रोताओं के लिए आशीर्वाद स्वरूप एक मार्गदर्शन होता है। तो मैं इनका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।